लिए और जो भजन नहीं किए उनका भी कल्याण नहीं हुआ। भगवान के अवतार के समय हम भी रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी जीव जंतु के रूप, कल्याण हुआ क्या? अब भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हमारी बात बड़ा मान सरस लो। करबे कि ना बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में ले कभी चल मीठे जमीन में अब शब्दों में फिर बताते हैं, ए भाई इसी बचपन वजह से से पूरे भगवान के में मार्ग में लगे दर्द हो हुए रहे हैं, हैं। हमको अपना सफाई कर्म की वजह से पूरे भोगना पड़ रहा है। कीटाणु है। जो शरीर रचना के समय रचा गया हाँ, था वही से वो पूरे शरीर सुखद या खंजर करते दुखद हैं। कर्म भोगना पड़ा। तो बस रामकृष्ण सर्च करके परमहंस देख जी लेना। के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े ब्रश महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो ब्रश में चलने से प्रारब्ध को कैंसर भी भोग होता लो। है मुंह में दांत ये में। भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और वही नाम जप करके जन्म मरण के है चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात। है क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, लेकिन समझ में नहीं आता। ये जीव सोचता है कोई तपस्वी कोई सिद्ध से हमारे दुख दूर हो जाएं। नहीं, भगवान के वचन सुन लीजिए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गुणमयी माया को पार करना बहुत कठिन है। एकमात्र उपाय है मेरी शरण में आ जाओ। हरि शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। क्या जब तक प्रभु की शरण में नहीं तब तक माया मुक्त। पर समझ में नहीं आता, कह लोगों को ऐसा लगता है मैं जाऊंगा आशीर्वाद मिलेगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सब दुख नष्ट हो दीजिए जाएंगे। आप समझो, हमारी प्रार्थना क्या को बोले। समझो, हम अंदर से पीड़ित होके बोल रहे हैं। आप लोग समझते नहीं हो। भगवान का भजन किए बिना कहीं भी भाग के चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी प्यारे। और घर में बैठकर यदि भजन करोगे तो घर तीर्थ हो जाएगा, घर में भगवान पधारेंगे, आप आनंदित हो जाओगे। संत संग का फल होता है भागना मिट जाना। सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये जो जन्म मरण का भागना ये मिट जाएगा। ये छोटे मोटे भागने से, शब्द सुना मनन किया आचरण में लग गए। कभी महीना 2 महीना में अगर संयोग बना तो हम बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो हमारे पास यंत्र है, हम रोज उससे नवीन उत्साह प्राप्त करें भगवत मार्ग में चलने का। जब मिले तब दर्शन कर लिए, नहीं तो हम उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं तो हमारा सदैव सानिध्य है। भागने की जरूरत नहीं। नहीं भाई नहीं, थोड़ा चैन लो, थोड़ा शांति लो। भागने की जरूरत नहीं है, अंदर से भगवान को सुमिरन करने की जरूरत है। थोड़ा संयम में आओ। जिसको देखो मनमानी आचरण कर रहा है, सोचता है कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हें संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं। तुम करोगे पापाचरण तो संत महात्माओं का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आओ की सोई। अच्छे आचरण करो, घर बैठे महात्मा मिल जाएंगे, कोई आ जाएंगे ऐसे तुम्हें कृतार्थ कर जाएंगे। कहीं तुम भेज दिए जाओगे जिनके वचन से तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। श्रीपाद कह रहे नेत्रे उत्पाटित सपद स्त्री क्षणे लालसा चेत। क्या बाबू यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही है तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी बोले इंद्रियों बरसवा को, कोरोना छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम झूठ स्वतंत्र बोला तो जब बरस सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव हो जीवन जाए प्रकट किया भगवान ने तुम्हारा। मेरा तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बस कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे हमारा पति बन जाए, कोई ऐसा कर दे कि हम स्वस्थों को भोग भोगें, कोई ऐसा कर दे सारी झंझटें मिट जाएं। अरे औरों की तो बात जाने दो, भगवान जिनके घर में अवतरित हुए आप वहां दृष्टि डालिए। इतने बड़े भजनानंदी महात्मा वसुदेव और देवकी कंस कारागार में बंद किए हुए भगवान पधार रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। आप विचार कीजिए, भगवान की सिवा तुम्हें कोई बंधन मुक्त नहीं कर सकता। और सब तरंगे हैं,
भगवान भगवान है, हमारी बात को समझ लो। भगवान भगवान है, भगवान के भाव में डूब करके सब भगवत स्वरूप हैं। तरंग में वायु विकार है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। पर इतना भेद है कि समुद्र करोड़ों अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध महापुरुष हुए, भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, वो माया विकार को नष्ट करके ब्रह्म रूप में लीन हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप वो भी हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म है, जिसने एक संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि का सृजन कर दिया, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो उन्हीं भगवान की, चाहे निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, उन्हीं भगवान की शरण में जाने के लिए सब संत महात्मा, और जो भगवान की शरण से अलग करके अपने को भगवान माने, तो हमें लगता है फिर बचना चाहिए ऐसे भगवानों से, जो अपने वचन से, अपने आचरण से, अपनी हृदय की भावनाओं से जीवों के माया जनित